सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को देखिए, हम इस क्लास में जो है क्लास 10th का जो 2024 में एग्ज़ाम देगा उसका हम इस वीडियो में पूरा जितना भी संपूर्ण सिलेबस होता है, कौन कौन से किताब पढ़ना होता है, उनको हम पूरे बताएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं क्लास 10th 2024, मतलब जो 2024 में एग्ज़ाम देगा उसके लिए मतलब कौन कौन सी किताब, मतलब कौन कौन से मतलब विषय दिया गया है उसको हम बताएंगे। देखिए क्लास 10th का जो कि न्यू मतलब जो नया है, जो क्लास 10th 2024 में एग्जाम देगा उसके लिए है। देखिए न्यू संपूर्ण सिलेबस, मतलब पूरा सिलेबस हम आपका बताएंगे। देखिए क्लास 10th क्या लिखे हैं, क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट होता है। मतलब देखिए क्लास 10th में 2 चीज़ पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? 2 चीज़ पढ़ना होता है। एक भाषा पढ़ना होता है, मतलब लैंग्वेज पेपर, एक भाषा वाला पेपर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक विषय पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? एक विषय पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक भाषा वाला किताब पढ़ना पड़ता है। देखिए भाषा में आपको क्या क्या आ जाएगा, भाषा में आपको आ जाएगा हिंदी। क्या आएगा? भाषा में आपको हिंदी आएगा। उसके बाद अंग्रेजी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं। उसके बाद संस्कृत। भाषा में 3 पेपर पढ़ना। क्या? भाषा में टोटल 3 पेपर पढ़ना। पहला पेपर होगा हिंदी, उसके बाद दूसरा होगा इंग्लिश, तीसरा होगा संस्कृत। ये तीनों होगा भाषा वाला पेपर में। किस में होगा? भाषा वाला में होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद विषय में जो है, विषय में टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ना। कितना? विषय में टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसको कि पहला लिखे हैं गणित। क्या लिखे हैं? गणित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथ। क्या है? गणित है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है साइंस। क्या है? दूसरा साइंस है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विज्ञान। और तीसरा दिया गया सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस। क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलते हैं। देखिए साइंस में भी 3 बुक पढ़ना होता है। साइंस में 3 बुक पढ़ना होता है। देखिए लेकिन एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में साइंस में तीनों को मिला दिया गया। किसको किसको? फिजिक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में भौतिकी। दूसरा में दिया है केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन। तीसरा बोलते हैं बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। इन तीनों के मिला करके एनसीईआरटी में दिया गया विज्ञान। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स अलग पढ़ाएंगे, रासायनिक अलग पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान अलग पढ़ाएंगे। मतलब तीनों का अलग अलग करके पढ़ाएंगे। तीनों मिला करके एनसीईआरटी में एक विषय बनाया गया, जिसका नाम है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। आई होप कि विज्ञान में कितने सब्जेक्ट आते हैं? 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हिंदी में देखते हैं भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। उसके बाद उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में एनसीईआरटी में अलग अलग किताब दिया गया है। सामाजिक विज्ञान का एनसीईआरटी में अलग अलग किताब दिया गया है। सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कितना? 4 सब्जेक्ट, 4 विषय दिया गया है और सबका अलग अलग बुक दिया गया। देखिए हिस्ट्री का अलग बुक दिया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास। उसके बाद भूगोल का अलग बुक दिया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। उसके बाद अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स, इसका अलग किताब दिया गया है। उसके बाद दिया गया है नागरिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविक्स, इसका अलग किताब दिया गया है। उसके बाद आपदा प्रबंधन जो है, ये आपदा प्रबंधन, ये जब आप भूगोल पढ़िएगा, भूगोल के लास्ट में ही दिया गया है आपदा प्रबंधन। मतलब भूगोल के लास्ट में दिया गया है आपदा प्रबंधन। देखिएगा तो सोशल साइंस में टोटल 4 बुक पढ़ना है। सोशल साइंस में टोटल 4 बुक पढ़ना है। पहला बुक का नाम है इतिहास, दूसरा बुक का नाम है भूगोल, तीसरा बुक का नाम है ज्योग्राफी, चौथा बुक का नाम है अर्थशास्त्र। उसके बाद देखिए तीसरा का है अर्थशास्त्र, उसके बाद चौथा का दिया गया है नागरिक शास्त्र। ये आपदा प्रबंधन कहाँ मिलेगा आपको? भूगोल में मिलेगा। उसके बाद साइंस में आपको टोटल 3 बुक पढ़ना है। कौन कौन? पहला फिजिक्स, दूसरा रसायन, उसके बाद चौथा दिया, देखिए पहला फिजिक्स, दूसरा रसायन, तीसरा जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। ये तीनों आपको पढ़ना है विज्ञान में। ये चारों मिलाकर आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में। मैथ अकेला आपको, मैथ का सिर्फ एक ही बुक दिया गया। मैथ का टोटल 1 बुक दिया गया, 1 बुक, 1 बुक दिया गया है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 बुक है। कितना है? 4 बुक दिया गया। कितना? 4 बुक दिया गया है और सब बुक आपको बता दिए। ये जो आपदा प्रबंधन लिखे हैं, आपदा प्रबंधन आपको भूगोल में मिल जाएगा। कहाँ? आपको भूगोल में मिल जाएगा। उसके बाद विज्ञान में टोटल जो होता है 3 बुक दिया है। 3 बुक नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में इन तीनों मिला करके विज्ञान बना दिया गया है। उसके बाद भाषा पेपर पढ़िएगा, मतलब भाषा जिसको बोलते हैं लैंग्वेज, इसमें आपको 3 बुक पढ़ना पड़ेगा। कितना? 3 बुक इसमें पढ़ना पड़ेगा। 3 बुक इसमें पढ़ना पड़ेगा। 3 बुक कौन कौन है? पहला दिया गया हिंदी, उसके बाद दूसरा दिया गया अंग्रेजी, तीसरा दिया गया संस्कृत। देख लेते हैं कितना कितना सब्जेक्ट, मतलब कितना कितना मार्क्स का सब सब्जेक्ट होता है। देखिए टोटल जो क्लास 10th का एग्जाम होता है वो होता है 600। कितना? 600 मार्क्स का होता है। कितना? 600 मार्क्स। 600 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 100 मार्क्स आपका नहीं जुटता है। मतलब 500 मार्क्स आपको रखिए। 500 आपका मेन रूप से आपको 500 मार्क्स माना जाता है। लेकिन होता है 600 मार्क्स का, जिसमें कि आपको अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटता है। अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटता है। अंग्रेजी जो होता है टोटल 100 का होता है। कितना? टोटल 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद हिंदी, संस्कृत, ये भी होता है 100 मार्क्स का। कितना? 100 मार्क्स का। ये भी होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद संस्कृत भी होता है 100 मार्क्स का। मतलब देखिएगा लैंग्वेज पेपर जो होता है, टोटल लैंग्वेज पेपर सब 100 का होता है, जिसमें कि आपको अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटता। उसी प्रकार विषय देखिएगा, सब्जेक्ट में देखिएगा तो साइंस जो होता है टोटल
टोटल सब मिला करके 80 नंबर का आता है। कितना टोटल मिला के सब आता है 80 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा। कितना 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, 80 नंबर आपको टोटल विज्ञान में आपको 80 नंबर से पूछेगा। उसके प्रकार इस सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस में, इसमें भी आपको 80 नंबर पूछेगा। इतना 80 नंबर पूछेगा, 80 मार्क्स पूछेगा और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। देखिए हम पूरा जितना भी बुक था आपको बता दिएंगे। देखिए आई होप कि जितना इस वीडियो में आपको मतलब संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताए होंगे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी मतलब लगता है कि ये सब्जेक्ट नहीं है, मतलब छूट गया है, ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट छोड़े हैं, अगर आपको लगता है छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।